बादशाह और चालाक कुत्ते का किस्सा। एक जमाने की बात है, एक वसीओ अरीज सल्तनत थी। इस सल्तनत का बादशाह बहुत ताकतवर मगर हद से ज्यादा मगरूर था। उसे अपनी अकल पर नाज था। वो समझता था कि दुनिया में इससे ज्यादा होशियार कोई नहीं। बादशाह के दरबार में बड़े बड़े आलिम, वजीर और मुशीर होते, मगर बादशाह अक्सर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। वो कहता, मेरा दिमाग ही मेरे लिए काफी है। एक दिन सल्तनत के करीब एक अजीब वाकया पेश आया। शहर के बाजार में एक आम सा कुत्ता देखा गया। ये कुत्ता आम कुत्तों जैसा नहीं था। लोग कहते थे कि वो बहुत चालाक है। कहा जाता था कि वो बोल नहीं सकता मगर सब कुछ समझ लेता है। ये बात आहिस्ता आहिस्ता दरबार तक पहुंच गई। बादशाह ने सुना तो हंस पड़ा। कहने लगा, एक कुत्ता और चालाक, ये तो मज़े का खेज बात है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस कुत्ते को फौरन दरबार में लाया जाए। सिपाही बाजार पहुंचे। कुत्ते ने सिपाहियों को देखा मगर भागा नहीं, बल्कि खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। दरबार में दाखिल होते ही सब लोग हैरान रह गए। कुत्ता बड़े सुकून से बैठ गया, ना भौंका ना घबराया। बादशाह ने कुत्ते को गौर से देखा और तंजिया लहजे में बोला, तो तुम हो वो चालाक कुत्ता? कुत्ता खामोश रहा मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बादशाह ने इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने कहा, अगर यह कुत्ता वाकई चालाक है तो इसे आजमाइश में पूरा उतरना होगा। पहला हुक्म दिया गया कि कुत्ते के सामने सोने का ढेर और गोश्त का एक टुकड़ा रखा जाए। सबने सोचा कि कुत्ता फौरन गोश्त की तरफ लपकेगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर कुत्ता सोने के करीब जाकर बैठ गया। गोश्त को देखा तक नहीं। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह चूक गया मगर मानने को तैयार ना था। दूसरा इम्तिहान रखा गया। दो रास्ते बनाए गए, एक रास्ता आसान और दूसरा खतरनाक। आसान रास्ता दरअसल एक जाल था, जबकि मुश्किल रास्ता महफूज था। कुत्ता चंद लम्हे रुका, जमीन को सूंघा और सीधा मुश्किल रास्ते पर चल पड़ा। वो बिल्कुल सही जगह पहुंच गया। अब दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे पर परेशानी थी। तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त था। बादशाह ने कहा, अगर यह कुत्ता वाकई समझदार है तो यह मेरी एक खामोश बात समझेगा। बादशाह ने बगैर बोले एक कमरे की तरफ इशारा किया। कुत्ते ने बादशाह की आंखों में देखा, फिर दरबार के एक वजीर की तरफ गया और उसके नीचे छुपी चोरी की हुई चीज निकाल लाया। दरबार में हलचल मच गई। वो वजीर शर्मिंदा हो गया। बादशाह को एहसास हुआ कि वो गलत था। उसने एतराफ किया, मैं खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, मगर आज एक कुत्ते ने मुझे आजिज़ी सिखा दी। बादशाह ने कुत्ते को इनाम देना चाहा, मगर कुत्ता खामोशी से दरबार से बाहर निकल गया। लोगों ने कहा, असल अक्ल नुमाइश नहीं करती। उस दिन के बाद बादशाह बदल गया। वो मुशीरों की बात सुनने लगा और गुरूर छोड़ दिया। और वो कुत्ता, कहा जाता है कि वो शहर की गलियों में लोगों को बगैर बोले समझाता रहा कि अकल का ताल्लुक शक्ल, ताकत या जबान से नहीं, बल्कि समझ, सब्र और आजिज़ी से है। सबक, गुरूर अकल को अंधा कर देता है। समझदारी खामोशी में भी बोलती है। छोटा समझा जाने वाला भी बड़ा सबक दे सकता है।